Hi friends, welcome to our channel Investing with धन। दोस्तों, let me show you something really interesting on the charts। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड का। किसी टाइम पर इसमें बहुत भारी गिरावट थी, अप्रोक्सीमेटली अपने हाई से 54% डाउन था और उसके बाद जब इस कंपनी में रिकवरी आई, द स्टॉक वेंट अप बाय मोर देन 90%। बाय चांस हो सकता है, राइट? लेट मी शो यू मेनी एग्जांपल्स। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स, ये स्टॉक डाउन था अपने हाई से अराउंड 50% के आसपास और उसके बाद जो रिकवरी आई दैट वाज मोर देन 100%। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को आप उठा के देख लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कभी बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, अपने हाई से अप्रोक्सीमेटली 37% डाउन था और वहां से जब उसमें टर्न अराउंड आया, इट वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 100%। क्या ये सिर्फ छोटी कंपनीज में होता है? लेट मी शो यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। दोस्तों, रिलायंस से बड़ी कंपनी तो इंडिया में कोई भी नहीं है। अब आप देखिए, रिलायंस वाज आल्सो ब्लीडिंग टू द ट्यून ऑफ अराउंड 30% विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 6 मंथ्स और उसके बाद जो उसमें स्ट्रेंथ आई है, जो टर्न अराउंड आया है, इट हैज गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 40%। दोस्तों, रिलायंस के साथ साथ एचसीएल टेक्नोलॉजी देख लीजिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी ब्लीड कर रहा था, फिर आया टर्न अराउंड। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एवरी गुड स्टॉक टुडे वाज ब्लीडिंग एट सम पॉइंट इन टाइम। दोस्तों, हर अच्छी कंपनी का शेयर कभी ना कभी उसका टाइम बहुत ही बुरा चल रहा था और जब उसमें टर्न अराउंड आया, वहां पर उसने सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे और सबसे फास्ट रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, ऐसे टाइम पर शेयर्स परचेज करके तो रिटर्न्स आते ही हैं, रादर एमटीएफ के थ्रू रिटर्न सिग्निफिकेंटली हाई भी हो जाते हैं। हम एमटीएफ के बारे में वीडियो के एंड में बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे स्क्रीनर को डिस्कस करना जिसकी हम सबको हमेशा तलाश रहती है। दोस्तों, टर्न अराउंड कैसे होगा या टर्न अराउंड कैसे पकड़ा जाएगा, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा स्क्रीनर बनाने वाले हैं जिससे हमें ऐसी कंपनीज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कंपनीज जिसमें टर्न अराउंड हो सकता है, वो कंपनीज जो अभी तक शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, वो कंपनीज जो फंडामेंटली साउंड है लेकिन आज की रेट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आज की रेट में उनका स्टॉक प्राइस नीचे है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी कर लीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट अवे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी यहां पर कर दीजिए क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो और ये स्क्रीनर आपके बहुत काम आने वाला है। ये स्क्रीनर आपको मैं शेयर भी कर दूंगा और आप इसको डेफिनेटली हर एक हफ्ते 10 दिन के अंदर चला के जरूर देखिएगा क्योंकि वेरी ऑफन यहां पर आपको टर्न अराउंड स्टोरीज वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, हम यहां पर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्क्रीनर बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन टर्न अराउंड की क्या होगी? गाइस, मेरे अकॉर्डिंग प्राइसेस अगर किसी एक चीज के गुलाम है तो वो है ईपीएस के। प्राइसेस आर द स्लेव्स ऑफ ईपीएस। इस बात को कहीं पर लिख के रख लीजिए। अगर ईपीएस बढ़ेगा, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी को टर्न अराउंड करना है तो टर्न अराउंड उसके शेयर प्राइस को नहीं, सबसे पहले उसके प्रॉफिट ग्रोथ को करना पड़ेगा। तो यहां पर पहली कंडीशन मेरी रहेगी, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। दोस्तों, ये कंडीशन मैं धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे जाके डालता हूं और देखता हूं कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका वाईओवाई क्वार्टरली अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ रही है। दोस्तों, यहां पर गए एड फिल्टर्स पे और मैंने यहां पर डाला वाईओवाई। तो वाईओवाई क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, वैसे सेल्स बढ़ रही होगी तो और अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल हम प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ उसकी कम से कम 30% से ऊपर बढ़नी चाहिए। दोस्तों, 30% से ऊपर उसकी वाईओवाई क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ बढ़नी चाहिए। अब आप नोटिस करेंगे 2700 में से आपने अप्रोक्सीमेटली 2000 कंपनीज बाहर कर दी हैं, अप्रोक्सीमेटली 885 कंपनीज बचती हैं। दोस्तों, अगली कंडीशन जो आपको चेक करनी है, अगेन आई वुड से, एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं यहां पर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करता हूं। मुझे चाहिए कंपनी का एबिडा ग्रोथ परसेंटेज, तो मैं यहां पर एबिडा टाइप कर लेता हूं। यहां पर मुझे चाहिए एबिडा ग्रोथ परसेंटेज पिछले 5 साल के अंदर लगातार कम से कम 20% से बढ़ रहा हो। दोस्तों, टेम्परेली डाउन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 20% के रेट से इसका एबिडा ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एबिडा मार्जिन में ग्रोथ हो रही है तो ये और अच्छी बात है। मतलब एक तरफ एबिडा ग्रोथ बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसका मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी कंपनी ने टर्न अराउंड देना है, इसका मतलब ये कंपनी आपके कंपटीटर से अच्छी होनी चाहिए और एक अच्छी कंपनी हमेशा ज्यादा मार्जिन अर्न कर रही होगी और या फिर वो ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा रेवेन्यू ग्रो कर रही होगी। अब सोचिए, हमारी कंपनी प्रॉफिट में भी ग्रोथ शो कर रही है और मार्जिन में भी ग्रोथ शो कर रही है। दोनों पैरामीटर्स डाल देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 2700 में से सिर्फ 90 कंपनीज बची है, सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर डालने के बाद। दोस्तों, यहां पर मैंने एबिडा मार्जिन ग्रोथ रेट डाल दिया। पिछले 5 साल में एबिडा मार्जिन ग्रोथ रेट
रेट कम से कम 3% से बढ़ना चाहिए, 3% CAGR से बढ़ना चाहिए। मेरे सामने बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 66 कंपनीज। दोस्तों मेरे लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। रीजन बीइंग दोस्तों चोरियां होती हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, पकड़ी जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। क्योंकि आप जितना मर्जी रेवेन्यू शो कर दीजिए, आप जितना मर्जी ऑन पेपर प्रॉफिट शो कर दीजिए, आपको मालूम है ना कि आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट है, वो सब एक्रुअल बेसिस पे होता है अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअल बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ कैश आता है। इसीलिए कंपनी जितना मर्जी उधार ले ले, कंपनी जितने मर्जी एसेट्स बेच ले, खरीद ले, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। मैं ऐसी कंपनीज को ही सिलेक्ट करता हूं जिसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होता है। अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस में कैश बर्न कर रही है, अब आप बोलेंगे न्यू जनरेशन कंपनीज बर्न कर रही होती है, दोस्तों वो मेरे सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट रहती है, वो मेरे कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बनती है। बट ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस अलग भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने एक पैरामीटर डाल दिया ऑपरेटिंग कैश फ्लो। मुझे ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम से कम एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो यहां पर 0 से ऊपर का ये नंबर चाहिए। दोस्तों ऐसा करके 49 कंपनीज बचती हैं। मुझे पर्सनली लो डेट कंपनी ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो को लो कर देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन कंपनीज के लिए ग्रो करना या रिकवर करना आसान होता है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो लो होता है। तो मैं यहां पर बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन में नहीं डाल रहा, लेकिन 1 तक का डेट टू इक्विटी रेशियो में डाल देता हूं। मेरे पास बचती हैं 41 कंपनीज। अब इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी है जिसका स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है और ज्यादा गिरा हुआ है? दोस्तों ऐसी कंपनीज वो है जिनका टेम्परेरी स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है पिछले 6 महीने 1 साल के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज अच्छी हैं या लॉन्ग टर्म में वो सारे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं। और इसीलिए मैं यहां पर एक लास्ट पैरामीटर और डाल देता हूं, विच इज प्राइस परसेंटेज चेंज। दोस्तों पिछले 1 साल में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके सारे पैरामीटर अच्छे हैं, लेकिन इनका जो प्राइस है वो कम से कम 20% से गिरा है? तो यहां पर मैंने डाल दिया 20%। तो यहां पर देखिए मेरे सामने 15 कंपनीज आती हैं। ये 15 कंपनी में से कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाय करनी है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको इन कंपनीज को पढ़ना है। एक बार आपने इन कंपनीज को पढ़ लिया, इनकी इनकम स्टेटमेंट पढ़ ली, इनकी बैलेंस शीट पढ़ ली, इनका मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़ लिया, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल आपने जरूर सुननी है। दोस्तों कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने के लिए आप यहां पर जिस भी कंपनी को पढ़ना चाहते हैं उस कंपनी पे जाइए, और यहां पर उसकी फाइलिंग वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहां पर आपको उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने को मिल जाएगी। और या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल जैसे आपको यहां पर दिख रहा है, ये है कॉन्फ्रेंस कॉल, ये है कॉन्फ्रेंस कॉल, और यहां पर कॉन्फ्रेंस कॉल की लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। ये देखिए 25 पेज के आसपास की ट्रांसक्रिप्ट है। ये एक डिस्कशन है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंजॉय करके पढ़ता हूं मैं इसको। बट अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इसको चैट जीपीटी पे अपलोड करके वहां से उसकी समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स मुझे ये बताते हैं कि कंपनी ब्रॉडली फंडामेंटली साउंड है, लेकिन फिलहाल ये परफॉर्म नहीं कर रही है। दोस्तों इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे कभी ना कभी रिलायंस भी इसका पार्ट थी, कभी ना कभी HCL इसका पार्ट थी, कभी ना कभी BDL इसका पार्ट थी, कभी ना कभी कोचिन शिपयार्ड इसका पार्ट थी। क्योंकि हर कंपनी जो आज अच्छा परफॉर्म कर रही है, हर कंपनी जो आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, वो कभी ना कभी स्ट्रगल भी कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज ऊपर जाएंगी, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर टेक्निकल पैरामीटर को भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें टेक्निकल्स को साथ में इन्फ्यूज कर सकते हैं। जिन कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में डेली चार्ट पे आपको गोल्डन क्रॉसओवर मिलेगा, जहां पर 50 EMA 200 पीरियड EMA के ऊपर जाएगी, आप उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मैच करेंगे तो यहां पर आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। और अगर एक बार मुझे यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर के साथ ये कंपनीज मिलती हैं जो कि फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं, लेकिन आज सस्ते मिल रही हैं, दोस्तों ऐसे केस में मैं अपने ROI को इंक्रीज करने के लिए, ROI को इंप्रोवाइज करने के लिए मैं MTF फैसिलिटी का यूज करूंगा। MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यहां पर दोस्तों अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी को परचेज करना है हाइपोथेटिकली, और तो मैं यहां पर इसके MTF सेक्शन में जाऊंगा। आप नोटिस करें अगर मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 1367 रुपीज चाहिए, लेकिन अगर मैं MTF के थ्रू इस शेयर को परचेज करता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 308 रुपीज चाहिए। इसका मतलब यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 1/5 अमाउंट, 25% के आसपास का अमाउंट मुझे यहां पर पे करना है। बाकी 70-75% के आसपास का धन उसको फंडिंग करेगा। और यहां पर एक माइनर सी कॉस्ट इंटरेस्ट की फॉर्म में मुझे पे करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि ये हाईली अंडरवैल्यूड ऑलरेडी है और ये फंडामेंटली साउंड कंपनीज है और टेक्निकल यूज करके हमने इसके अंदर अपनी सक्सेस रेट को इंप्रोवाइज कर लिया है या इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर लिया है, यहां पर जब प्राइस में मोमेंटम आएगा तो मेरी MTF की कॉस्ट से ज्यादा का रिटर्न अगर मुझे यहां पर मिलता है तो ये मेरे लिए एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर आप MTF फीचर यूज कर सकते हैं। MF डीमैट के फीचर को भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो अपने डीमैट में रख के म्यूचुअल फंड को भी प्लेज करके आप इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए जब तक चाहे तब तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों MTF और MF डीमैट आपको तभी यूज करना है जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझते हो। लेकिन अगर आप इसको कैश मार्केट में भी लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये स्क्रीनर
अगर आपको चाहिए तो द टर्न अराउंड स्क्रीनर कीवर्ड आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और द टर्न अराउंड स्क्रीनर का लिंक आप सभी को हम भेज देंगे अगर आप ये कीवर्ड कमेंट्स में लिख देंगे। दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स में अगर आपको कोई भी कीवर्ड ऐसा है जो समझ में नहीं आया, कोई भी फाइनेंशियल रेशियो जो आपको समझ में नहीं आई, या फिर आपके माइंड में कोई एक फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको लगता है इसका पार्ट होना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं डाला है, आप कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो पैरामीटर क्यों नहीं डाला है, और या फिर आप उसको डाल के आपके सक्सेस रेट को इंप्रूव करेंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके कमेंट्स है, आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं पर्सनली आपको यहाँ पर करने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.